वालेकुम। मैं नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज का टॉपिक है 6th सेम वालों के लिए थीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब बैनुल अक़वामी तिजारत के नज़रियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जग़राफ़ियाई एतबार से मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए वसाइल पाए जाते हैं और ममालिक अपने मुल्क में मौजूदा ज़राए वसाइल के इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ अशिया व ख़िदमात की पैदावार करते हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत और बैनुल अक़वामी मालिया बैनुल अक़वामी माशियात के दो अहम हिस्से हैं। दरमियानी अशिया और ख़िदमात के मुबादले को बैनुल अक़वामी तिजारत या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं और ममालिक के दरमियान मालिया के तबादले को इंटरनेशनल फ़ाइनेंस भी कहते हैं। बैनुल अक़वामी माशियात में अवामी सतह पर अशिया और ख़िदमात की पैदावार, तक़सीम और सर्फ का मुतालिया किया जाता है। बैनुल अक़वामी तिजारत में अशिया और ख़िदमात के तबादले को दरामदात इंपोर्ट और बरामदात एक्सपोर्ट कहते हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत के वजूहात रीज़न्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दुनिया का हर एक मुल्क अपनी ज़रूरियात के तमाम अशिया और ख़िदमात की पैदावार नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरती वसाइल की तक़सीम में एकसानियत है। चंद ममालिक में चंद अशिया की पैदावार दीगर ममालिक के मुकाबले में कम लागत पर कर सकते हैं, लिहाजा हर एक मुल्क जिन अशिया की पैदावार कम लागत से कर सकता है, इन्हें अशिया की पैदावार करता है, और जिन अशिया की पैदावारी लागत दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इनकी पैदावार करने के बजाय दूसरे ममालिक से दरामद करता है। बैनुल अक़वामी तिजारत के वजूहात हस्ब ज़ैल हैं। जग़राफ़ियाई अनासिर में इख्तिलाफ़ात जैसे आबो हवा वग़ैरह, पैदावार की तकनीक और मज़दूरों की फ़राहमी में फ़र्क, मुख्तलिफ़ की आमदनी और ज़राए में फ़र्क, टेस्ट में फ़र्क, ज़ायक़े में फ़र्क, मुख्तलिफ़ ममालिक की तरक्की की सतह में इख्तिलाफ़ात बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियाद से होते हैं। तारीख़ी असबाब में फ़र्क की वजह, मुख्तलिफ़ ममालिक की क़ीमतों में इख्तिलाफ़ात वग़ैरह। बैनुल अक़वामी तिजारत का नज़रिया। बैनुल अक़वामी तिजारत के नज़रिए हस्ब ज़ैल हैं। मुतल्लक़ा फ़ायदे का नज़रिया। मुतल्लक़ा फ़ायदे का नज़रिया, तक़ाबुली फ़ायदों का नज़रिया, हर्बेलर का मुतालिया, लागत का नज़रिया, क़ीमत अवामिल में एकसानियत का नज़रिया, हिक्चर होलिन का नज़रिया। तिजारत, जदीद नज़रिए तिजारत। एडम स्मिथ के मुताबिक बैनुल अक़वामी तिजारत से मुल्क को फ़ायदा होता है। इसी से मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर महारत पैदा होती है और तक़सीम कार के फ़ायदे हासिल होते हैं। ज़राए की दस्तयाबी और दूसरी वजूहात की बिना पर बाज़ अशिया की पैदावार की कारकर्दगी बेहतर और कम लागत पर होती है। ममालिक सिर्फ़ इन अशिया की पैदावार पर तवज्जो दें जिसका मुतालिया फ़ायदा, एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा रहता है। इन अशिया को दूसरे ममालिक को फ़रोख्त किया जाता है और दूसरे अशिया को दरामद किया जाता है। इस तरह दोनों ममालिक के फ़ायदे हासिल होते हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत से मुल्कों को फ़ायदा होता है। मसलन एक दर्जी अपने लिए जूते बनाता है, बल्कि सूट के बदले जूतों को हासिल करता है, मुबादला कर सकता है, जिसकी वजह से दोनों को फ़ायदा होगा। इसी तरह एडम स्मिथ के मुताबिक एक मुल्क दूसरे मुल्क से तिजारत करके मुकम्मल फ़ायदा, एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हिंदुस्तान को बासमती चावल की एक इकाई की पैदावार के लिए 10 मज़दूरों की ज़रूरत है और पाकिस्तान को 20 मज़दूरों की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान को सूती कपड़े की पैदावार के लिए
20 इकाइयों की ज़रूरत है और पाकिस्तान को 10 इकाइयों की ज़रूरत है, जिसके जदवल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। यहाँ जो जदवल दिए ना, सूती कपड़े, मज़दूरों की इकाई, अशिया, बासमती चावल, मुल्क। हिंदुस्तान में बासमती चावल की पैदावार करने के लिए 10 मज़दूर होना है और सूती कपड़े की तैयारी करने के लिए 20 मज़दूर है। और पाकिस्तान में बासमती चावल पैदा करने के लिए 20 मज़दूर है और सूती कपड़े की सनत के लिए कितने हैं? 10 मज़दूर हैं। हाँ, एडम स्मिथ का बैनुल अक़वामी तिजारत का नज़रिया मेहनत के नज़रिए क़दर, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर मुनहसर है। अशिया की पैदावारी अखराजात के इस्तेमाल की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। एडम स्मिथ का नज़रिया 2x2 यानी 2 अशिया 2 मुल्क पर मुनहसर है। हिंदुस्तान को बासमती चावल की पैदावार में मुकम्मल फ़ायदा और पाकिस्तान को सूती कपड़े की पैदावार में मुकम्मल फ़ायदा हासिल है। अगर दोनों मुल्कों को 2 अशिया की 1:1 के तनासुब से मुबादिला करते हैं, यानी बासमती चावल के और 1 इकाई के बदले सूती कपड़े की 1 इकाई, हिंदुस्तान को बासमती चावल पैदावार की 1 इकाई के लिए 10 मज़दूरों की कुर्बानी देनी होगी। अगर वो खुद से पैदा करें और सूती कपड़ों की पैदावार के लिए 10 मज़दूरों की बासमती चावल की पैदावार के लिए 20 मज़दूर इस्तेमाल करता है। एडम स्मिथ के मुताबिक बैनुल अक़वामी तिजारत से दोनों मुल्कों की अशिया की ज़्यादा मक़दार हासिल कर सकेंगे। एडम स्मिथ ने बैनुल अक़वामी तिजारत में अदम मदाखलत की पॉलिसी की वकालत की ताकि मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान आज़ादाना तिजारत अमल में आए। बाद में एडम स्मिथ के नज़रिए को रिकार्डो ने तरक्की दी। तक़ाबुली फ़ायदे का नज़रिया। डेविड रिकार्डो ने तक़ाबुली फ़ायदे के तसव्वुर को मुतारुफ़ किया। अगर किसी मुल्क को तमाम अशिया की पैदावार में मुकम्मल फ़ायदा हासिल है, इसके बावजूद 2 मुल्कों के दरमियान तक़ाबुली फ़ायदे की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी तिजारत मुमकिन है। डेविड रिकार्डो के मुताबिक 2 मुल्कों के दरमियान तिजारत की बुनियाद तक़ाबुली लागत है, कंपैरेटिव कॉस्ट का फ़र्क है, ताकि लागत का मुकम्मल फ़र्क एब्सोल्यूट एडवांटेज है। एडम स्मिथ के अल्फाज में मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान पैदावारी लागत में फ़र्क पाया जाता है। इसके हस्ब-ज़ैल वजूहात हैं। जोग्राफियाई तक़सीम कार, मौसम की फ़र्क की वजह से क़ुदरती ज़राए, जोग्राफियाई हालात की वजह, मज़दूरों की कारकर्दगी। ऊपर दिए गए हालात के फ़र्क की वजह से एक मुल्क किसी ख़ास अशिया की कम लागत पर पैदावार करता है। मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ़ अशिया की अक़ल तरीन तक़ाबुली लागत पर पैदावार करते हैं और दूसरे मुल्कों को बरामद एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे तक़ाबुली लागत कम रहती है। ऐसी अशिया को दूसरे मुल्कों से दरामद किया जाता है, जिसकी तक़ाबुली लागत ज़्यादा होती है। इस तरह रिकार्डो के मुताबिक तक़ाबुली लागत बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियाद है। रिकार्डो के मुताबिक हर मुल्क अपनी इन अशिया की पैदावार में महारत रखता है, जिसका इस मुल्क को आज़म तरीन फ़ायदा हासिल होता है या अक़ल तरीन तक़ाबुली नुकसान होता है। बरामदती तक़ाबुली फ़ायदे ज़्यादा हैं, दरामदी तक़ाबुली नुकसान कम है। तक़ाबुली लागत के नज़रिए के मफ़रूज़ात, इसके मफ़रूज़ात देखेंगे, ठीक है। 2 ममालिक इंग्लैंड पुर्तगाल पाए जाते हैं। दोनों मुल्कों में एकसा अशिया, शराब और कपड़े की पैदावार करते हैं। दोनों ममालिक का ज़ौक़ टेस्ट एकसा है, सिर्फ मज़दूर एक आमिलीन पैदावार है। मज़दूरों की रसद मुस्तकिल है। मज़दूरों के तमाम इकाइयाँ एकसा हैं। दोनों अशिया की पैदावार लागत का तयन मज़दूरों की लागत की बुनियाद पर होगा। अशिया की पैदावार इस्तिक़रारी हासिल
یعنی کہ کانسٹنٹ ریٹرنز کے مرحلے پر کی جا رہی ہے۔ تکنیکی معلومات میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ملکوں کے درمیان تجارت بارٹر نظام کے اصول پر ہوتا ہے۔ ملک کے اندر عاملین پیداوار مکمل نقل پذیری ہوتے ہیں، مگر دو ملکوں کے درمیان عاملین کے نقل پذیری نہیں پائی جاتی۔ دو ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت عمل میں رہتی ہے اور اشیاء کے فروخت میں تجارتی رکاوٹیں نہیں پائی جاتی۔ دو ملکوں کے درمیان تجارت میں حمل و نقل کی لاگت نہیں پائی جاتی۔ دو ملکوں میں عاملین پیداوار مکمل روزگار کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نظریے کی تشریح۔ اوپر دیے گئے مفروضات کی روشنی میں دو ملکوں کے درمیان تجارت ممکن ہے۔ اس کی باوجود ایک ملک کے دونوں اشیاء شراب کپڑے کی پیداوار میں مکمل فائدہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج، مگر اس کو ایک شے کی پیداوار میں تقابلی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب یہاں پر بتایا جا رہا، ریکارڈو نے اس کو اپنی مشہور مثال برطانیہ، روم اور پرتگال کے درمیان تجارت سے ظاہر کیا ہے۔ کپڑا اور شراب ملک انگلینڈ اور پرتگال۔ شراب میں 120 انگلینڈ میں اور کپڑے میں 100، پرتگال میں 80 شراب میں اور 90 کپڑے میں۔ جدول کے مطابق انگلینڈ کو شراب کی پیداوار کے لیے ایک سال کی مدت میں مزدوروں کی 120 اکائیاں اور کپڑوں کی پیداوار کے لیے مزدوروں کی 100 اکائیوں کی ضرورت ہے، جبکہ پرتگال کو شراب کے لیے 80 اور کپڑوں کے لیے 90 مزدوروں کی اکائیوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انگلینڈ کو پرتگال کی بنسبت شراب اور کپڑے کی پیداوار کے لیے زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دونوں ملکوں کی پیداوار میں کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج رہتا ہے۔ اس طرح سے پرتگالی مزدوروں کی کارکردگی برطانیہ کے مزدوروں سے زیادہ ہے۔ پرتگال کو شراب اور کپڑوں دونوں کی پیداوار میں مکمل فائدہ ہے، کیونکہ دونوں شراب کو کم مزدوروں میں تیار کر رہے ہیں، مگر پرتگال کو نسبتاً زیادہ فائدہ شراب کی پیداوار میں ہے، جو برطانیہ کو برآمد ایکسپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ پرتگال کو شراب کی پیداوار لاگت 120 سے 80 ہے، جو کم ہے، اور کپڑوں کی پیداواری لاگت 90 ہے اور 100۔ اس لیے شراب کی پیداوار میں پرتگال کو تقابلی فائدہ ہے۔ دونوں طرف برطانیہ کے لیے کپڑوں کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنا بہتر ہے، کیونکہ کپڑوں کی پیداوار میں برطانیہ اقل ترین نقصان ہے۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کپڑوں کی پیداواری لاگت اور شراب کی پیداواری لاگت کپڑوں کی پیداواری لاگت میں 100 انگلینڈ کو ہے اور 90 پرتگال کو ہے، اور شراب کے لیے 120 انگلینڈ کو اور 80 پرتگال کو ہے، تو اقل ترین تقابلی نقصان۔ اسی طرح دونوں ملکوں کی تجارت فائدہ مند ہے۔ دونوں ملکوں کی تقابلی فائدوں کو پیداوار کے قوسیں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ پرتگال کے متوقع پیداوار کا قوس PL اور انگلینڈ کے متوقع پیداوار کا قوس EG ہے۔ پرتگال کو دونوں اشیاء کی پیداوار ہی برطانیہ کے مقابلے میں مکمل فائدہ حاصل ہے۔ پرتگال OL مقدار میں شراب، OP مقام پر کپڑا، اور پرتگال کو شراب کی پیداوار میں اعظم ترین تقابلی فائدہ ہے، کیونکہ کپڑوں کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے OE ذرائع کو استعمال نہیں کر کے شراب کی OR مقدار پیدا کرتا ہے، جو برطانیہ کی OG سے زیادہ ہے۔ برطانیہ اور پرتگال میں تقابلی لاگت کی بنیاد پر ایک شے کی پیداوار میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ دونوں ممالک اسی لحاظ سے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ جن اشیاء کی پیداوار تقابلی فائدہ ہوتا ہے، اس کو برآمد ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کو بین الاقوامی تجارت سے فائدہ ہوتا ہے اور دونوں اشیاء کی صرف میں اضافہ ہوتا ہے۔
پہلے جنگ عظیم تک یعنی 100 سال تک تقابلی لاگت کا وصول بین الاقوامی تجارت کی بنیاد تھا، اور بعد میں تنقیدی نگاروں نے اس میں تبدیلی لائی اور پروفیسر سیمن نے اس نظریے کو مقابلہ حسن میں لڑکیوں کی کامیابی سے جوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ریکارڈو کے نظریے پر صرف مزدوروں کی لاگت کی بنیاد پر پیداواری لاگت کا تعین۔ اس نظریے کی سب سے بڑی خامی دوسرے یکساں مزدوروں کی اکائی ہوموجینس مفروضوں پر غیر حقیقی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یکساں ذوق مفروضہ بھی غیر حقیقی ہے۔ مزدوروں کی مخصوص تناسب کی مدد سے اشیاء کی پیداوار کرنا، اس طرح یہ نظریہ اسٹیٹک تجزیے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل کی کلاس میں پھر آپ لوگوں کو میں دوسرا ٹاپک پڑھاؤں گی۔ یہ بین الاقوامی تجارت کے بارے میں ہے۔ بین الاقوامی تجارت مطلب دو ملکوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اور کون سے ملک میں زیادہ مزدور، کون سے ملک میں کم مزدور کو لے کے زیادہ پیداوار کی جاتی ہے، اور کون سے ملک میں زیادہ مزدوروں سے کم پیداوار ہوتی ہے، اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے نا، جہاں پر کم مزدوروں سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے، وہاں کے وہاں پر ایک ملک دوسرے ملک سے درآمدات اور برآمدات کر سکتا ہے چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔